हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग DBMS के 3 लेवल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हम लोग ANSI और स्पार्क मॉडल भी कहते हैं। साथ ही साथ हम इसे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमा वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब होता है किसी भी डेटाबेस का जो मॉडल होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम स्कीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है वो एक फ्रेमवर्क होता है जो कि डेटाबेस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इट मीन्स डेटाबेस किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, कैसे उसे यूज़र्स एक्सेस करते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन जो होता है आपका, वो सारा इसमें 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में आपका दिया गया है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का यूज़ हम एप्लीकेशंस और फिजिकल डेटाबेस को अलग अलग करने के लिए करते हैं। इसीलिए जो आपका 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है उसे हमने 3 लेबल्स में क्या किया, कैटेगराइज कर दिया है। जिसमें सबसे पहले आता है आपका एक्सटर्नल और व्यू लेवल, उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल, देन सबसे लास्ट और लोएस्ट जो लेवल होता है आपका वो होता है यहाँ पे आपका इंटरनल लेवल। तो आपका जो एक्सटर्नल लेवल होता है वो डेटाबेस का वो लेवल होता है जहाँ पर आपके एंड यूज़र काम करते हैं। एक्सटर्नल लेबल जो आपका एक्सटर्नल लेबल है वो आपके एंड यूज़र के लिए डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन देता है कि किस तरीके से आपका जो एंड यूज़र है वो अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, व्यू कर सकता है। इट मीन्स वो व्यू स्कीमा प्रोवाइड करता है उनको। एक्सटर्नल लेवल पर एक डेटाबेस में कई स्कीमा होते हैं जिन्हें कि हम लोग कभी कभी सब स्कीमा भी कह देते हैं, ठीक है। और इन सब स्कीमा का यूज़ हम डेटाबेस के अलग अलग व्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल स्कीमा है उसको हम लोग व्यू स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका व्यू स्कीमा होता है वो डेटाबेस के उस पार्ट का डिस्क्रिप्शन देता है जिस पार्ट में जो कि आपके यूज़र्स हैं या फिर पर्टिकुलर यूज़र्स का ग्रुप है वो क्या इंटरेस्ट रखते हैं, उनके जो उनका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही उनको डेटाबेस दिखाया जाता है, उतना ही उनको डेटाबेस दिखाया जाता है। बाकी का अगर उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, तो वो वाला जो डेटाबेस का पोर्शन है वो उनसे हाइड कर दिया जाता है। तो इट मीन्स पूरी तरीके से जो आपका एक्सटर्नल लेबल है वो डेटाबेस के एंड यूज़र पर डिपेंड करता है कि एंड यूज़र क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसको डेटाबेस सीन कराया जाता है। इसीलिए इसको व्यू लेबल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो डेटाबेस का जो आपका ये लेवल स्ट्रक्चर है उसमें आपका पहला जो लेवल है एक्सटर्नल लेवल वो व्यू लेवल होता है जिसपे कि आपके एंड यूज़र काम करते हैं, ओके। दूसरा आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल जिसे कि हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपके डेटाबेस के डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन देता है। एक तरीके से आपका जो कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है ये आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसके पूरे स्कीमा को डिफाइन करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल ही हमारा ये बताता है कि डेटाबेस में हमारा जो डेटा स्टोर किया गया है वो किस तरीके से स्टोर किया जाएगा और जो डेटाबेस आपका स्टोर है उनके बीच में आपका रिलेशन क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डिफाइन की जाती हैं और कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ही आपका इंटरनल जो उसकी डिटेल्स होती हैं किसी भी डेटाबेस की, ठीक है, जैसे कि आपका डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, ठीक है, क्या क्या पोर्शन अदर यूज़र से हाइड करने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ें दिखानी हैं, ये सारी चीज़ें लॉजिकली किस तरीके से आपका डेटाबेस काम करेगा, ये सारा आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल पर डिफाइन किया जाता है। इट मीन्स किस तरीके से एंड यूज़र डेटा को एंटर करेगा, किस तरीके से वो फिजिकल डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, सारा लॉजिकल व्यू आपका इसी लेवल पे डिफाइन किया जाता है। क्योंकि इसी लेवल पे हमारे प्रोग्रामर्स और हमारा जो DBA है वो काम करते हैं और डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। और इस तरीके से आपके जो एंड यूज़र होता है जो कि एक्सटर्नल व्यू पे काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद में आपका जो सबसे लोएस्ट वाला पार्ट होता है इंटरनल लेवल जहाँ पर आपका डेटाबेस फिजिकली एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल ही कराता है। एंड सबसे लास्ट हमारा और सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है हमारा वो होता है हमारा इंटरनल लेवल। इस लेवल में एक इंटरनल स्कीमा होता है, इट मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है एक जो डेटाबेस के
फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। किस तरीके से हमारा डेटाबेस फिजिकली स्टोर होगा, इस चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपका इंटरनल लेबल देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंटरनल लेबल पे हमारा जो डेटा है वो फिजिकली स्टोर होता है, तो इसीलिए हम इसे फिजिकल स्कीमा या फिर फिजिकल लेबल भी कहते हैं। इस जगह पर जो हमारा डेटाबेस का जो डेटा है वो फिजिकली स्टोर होता है किसी भी डेटा मॉडल के द्वारा। इट मीन्स फिजिकल लेबल पे आपकी वो हार्डवेयर डिवाइसेस काम करती हैं जो कि आपकी मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ पर फिजिकली मेमोरीज आपकी यूज़ की जाती हैं जिनमें आपका डेटाबेस स्टोर किया जाता है। वो कोई हार्ड डिस्क हो सकती है जिसमें आप फिजिकली अपना डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए आपका जो फिजिकल लेबल होता है वो आपके लोएस्ट लेवल पे आपका डेटा किस तरीके से स्टोर है वो डिफाइन करता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों लेबल्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सबसे लोएस्ट आपका इंटरनल लेबल आता है जहाँ पर आपका फिजिकली डेटाबेस रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्चुअल लेबल आता है। कॉन्सेप्चुअल लेबल पे आपके जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवीए होते हैं, वो ये डिफाइन करते हैं कि हमारा लॉजिकल तरीके से डेटा किस तरीके से जाके फिजिकल स्टोरेज में स्टोर होगा। ठीक है, और ये भी साथ साथ डिफाइन करते हैं कि एंड यूज़र क्या क्या एक्सेस कर सकता है उस डेटाबेस से। डायग्राम के व्यू से और अच्छे से इसको समझ लेते हैं हम लोग। इस डायग्राम में आपका जो डीवीएमएस है उसके आर्किटेक्चर को दिखाया गया है। इस डायग्राम में आपका एक वर्ड यूज़ किया गया है, मैपिंग। तो यहाँ पर जो मैपिंग यूज़ किया गया है वो डिफरेंट लेबल के बीच में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी लेबल्स हैं अपने से नीचे वाले लेबल के लिए या फिर अपने से ऊपर वाले लेबल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या फिर रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हमने क्या बोला यहाँ पर, उसका जो कम्युनिकेशन होता है उसको हमने यहाँ पे मैपिंग बोला है। तो सबसे पहले आपका जो एक्सटर्नल और आपका कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका एक्सटर्नल लेबल से कॉन्सेप्चुअल लेबल में आपकी जो डेटा का रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है उसको चेंज करता है। इट मीन्स एक्सटर्नल लेबल से जितने भी एंड यूज़र होंगे वो अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं या फिर कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो किसके पास जाएगा, वो आपका जाएगा कॉन्सेप्चुअल लेबल पे। और आपका सेकंड है कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग। इसका मतलब है डीवीएमएस में जो रिक्वेस्ट आपने सेंड की है उस रिक्वेस्ट को इंटरनल लेवल पे जाके क्या करना, सर्च करना। ठीक है, उसके ज़रिए आपके डेटाबेस में से रिक्वेस्ट, उसका जो रेस्पॉन्स होगा उसको लेके आना। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। तो इस तरीके से आपका पूरा डीवीएमएस का आर्किटेक्चर वर्क करता है 3 लेवल में। ठीक है, और इन्हीं लेबल्स के द्वारा हमारे जो यूज़र्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। और ये चीज़ याद रखिए, आपका जो एक्सटर्नल लेबल होता है उस पर भी आपके जो यूज़र होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस से। सभी यूज़र अलग अलग तरीके से डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है आपका 3 स्कीमा आर्किटेक्चर।